बोला ये तो प्रैक्टिकल नंबर 6 है फ्रॉम ये सर्कल। ये सर्कल दिया है, ये सर्कल में हमको फाइंड आउट करना है उसका सेंटर एंड रेडियस। जैसे कोई भी सर्कल दिया जाता है तो इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको ये देखना होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का टर्म होता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, दोनों टर्म होते हैं। तो यहाँ पे ये जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म रहा तो यू हैव टू कंपेयर विद दिस। देखो ये सेम टर्म है यहाँ पे दोनों में, इसका मतलब यहाँ x का कोएफिशिएंट -2g है तो वो -1 आएगा, कितना 2g इज इक्वल टू -1। और यहाँ 2f है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, 2f इज इक्वल टू 2 और कांस्टेंट टर्म आएगा -3, तो g इज इक्वल टू -1/2 एंड f इज इक्वल टू 1। तो -g -f सेंटर होते हैं और रेडियस होता है g √g² + f² - c। तो कंपेयर करके हमको g का वैल्यू -1/2, f का वैल्यू 1 मिला है, c का वैल्यू -2। तो सेंटर लिखा है -g -f, साइन चेंज हो गया और रेडियस का स्क्वायर √17/2, ये यूनिट्स लिखा है क्योंकि लेंथ है रेडियस तो इसीलिए वो यूनिट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ये दो लाइंस है, ये सर्कल यहाँ से ये सर्कल है और ये दो लाइन है यहाँ से पास हो रहा है, whose center lies on the point of intersection of lines। ओके, तो ये रहा उसका सेंटर, ये दोनों दूसरे दो लाइन्स है, ये वाला एक है और ये वाला एक है और ये दूसरा है, यहाँ पे सेंटर है। ओके, तो 0 0 से ये दोनों भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, 0 + 0 = 0 यहाँ पे भी। तो ये पॉइंट है उसका 0 0, ये दोनों लाइन के लिए उसको सॉल्व करके हमको x का वैल्यू 0 मिलेगा, y का वैल्यू 0 मिलेगा। अभी क्योंकि यहाँ हाउ दिया है तो 0 0 से सेटिस्फाई होता है करके हमने उन लोगों ने वो लिखा है। दूसरा है x + y + 1 एंड x - 2y + 4 = 0। इस सॉल्व करके क्या मिलेगा, आपको दिखाई दे रहा कि ये यहाँ पे लिखेंगे, आपको क्लियरली समझ में आना जरूरी है। x + y + 1 = 0 लिखा है, x - 2y + 4 = 0 लिखा है। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो x 0 हो गया, y + 2y कितना हो गया 3y, 1 - 4 कितना हो गया -3 = 0, तो y का वैल्यू बनेगा हमारा 1। जैसे y का वैल्यू 1 बनता है तो x का वैल्यू बनेगा -2 और y का 1, क्योंकि यहाँ पे आप यूज करके देखिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा। द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल इज -2, 1 एंड इट इज पासिंग थ्रू 0 0, देयरफॉर रेडियस इज, अभी ये सेंटर है, ये पॉइंट P है, तो CP विल बी रेडियस, CP² = CP² बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से -2 - 0² + 1 - 0² = 4 + 1 = 5, r² रहा 5, so therefore radius CP is radius is equal to √5। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, उसका सर्कल का सेंटर है -2, देखो ये सेंटर है सर्कल का, -2, 1, रेडियस भी पता है √5 है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करेंगे, देयरफॉर सर्कल का इक्वेशन आएगा सेंटर रेडियस फॉर्म x + 2² + y - 1² = √5², इसको बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। तो ऑन एक्सपेंशन ही विल हैव, क्या मिलेगा पता है, एक्सपेंशन करके मिलेगा इसका स्क्वायर x² + 4x + 4, यहाँ पे y² - 2y + 1 = 5, तो ये 5 5 जाएगा, ये आएगा x² + 1 + 4x - 2y = 0। ये रहा इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो बात करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल द एंड पॉइंट्स ऑफ whose डायमीटर आर।
आर द सेंटर्स ऑफ दिस टू सर्कल्स। ये वाला है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है सेंटर, और दूसरा ये सर्कल है यहाँ पे दिया है। तो ये एक डायमीटर का एंड पॉइंट है, ये दूसरा एंड पॉइंट है। तो ये वाला सर्कल हो गया हमारा ऐसा। इसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो बात करते हैं, मैंने इसके पहले आपको बताया कि इसका सेंटर जब निकालना है तो इस x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके साइन चेंज करना है, y का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके साइन चेंज करना है। -14/2 -7, तो ये हो गया 37। दूसरे का सेंटर है सेकेंड सर्कल का, ये C1 हो गया। इसका भी कितना हो गया 2 और -5, 2 और -5। हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। ओके, तो पहला सर्कल का सेंटर है C1, कितना मिला है बेटा? C1 मिला है -3,1 -3,7, और C2 मिला है 2, -5। तो डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, x माइनस x1 फॉर्मूला है इनटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी कितना हो रहा है प्लस एक्स, ये हो गया -2y। उसके बाद में ये -6 हो जाता है, और ये -35 -41 इज इक्वल टू 0। चेक योर सेल्फ, आप चेक कीजिए। ओके, यहाँ पे दिया है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग दिस 3 पॉइंट्स। आपको ये यहाँ पे सर्कल दिया है, समझो, टेक इट भी। ये सर्कल दिया है, ये सेंटर है, सेंटर पता नहीं है। ये पॉइंट दिया है 5,7, दूसरा पॉइंट दिया है 6,6, और तीसरा पॉइंट दिया है 2, -2। ओके, लेट्स सी ए बी डी। ओके, तो हमको सेंटर पता नहीं है, तो पहले हमको सेंटर फाइंड आउट करना है। वी आर लेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर बी एच, के। यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा, AC इज इक्वल टू BC मिलेगा, एंड आपको AC इज इक्वल टू CD मिलेगा। तो एक इक्वेशन लेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन लेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। इक्वेशन सॉल्व करके हमको यहाँ पे मिलेगा, ये H के लिया है। बात करते हैं पहला इक्वेशन की, तो पहला इक्वेशन मिल जाएगा मुझे, क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा h -5 स्क्वायर प्लस स्क्वायर लिया है, ये वाला सिंपलीफाई करके k -7 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, दैट इज BC 6 है। ये BC मिलेगा h -6 का स्क्वायर और k -6 का स्क्वायर। ये सॉल्व करते हैं, -10h, ये h स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया। उसके बाद में ये साइड पे -14 की, और ये है हमारा 25 प्लस 49 74, 25 प्लस 49 74। ये साइड पे भी h स्क्वायर कैंसिल हो गया, -12h। ओके, उसके बाद में -12 के है, और ये 72 हो गया, 72 प्लस 72। जैसे ये टर्म इधर लेते तो 2h मिलेगा, उसके बाद -2k मिलेगा, और ये मिलेगा +2 इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा 0। तो h माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 है। ये इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं, तो 2 जो क्वेश्चन है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे लेना है भाई सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट मैंने लिखा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर लिखना है। AC स्क्वायर हमारा था, अब देखो
क्या था, h माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस दैट इज k माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको लास्ट में ये बी डी सी डी है, तो h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस दैट इज k प्लस 2 होल स्क्वायर, k है k, यहाँ -10 ये सेम रहेगा, -10h -14 k प्लस 72, और यहाँ पे आएगा ये h स्क्वायर जाएगा, -4h आएगा, अब यहाँ 4k आएगा और 4 प्लस 4 8, तो ये साइड पे लेने के बाद -6h, तो ये हो गया -18k, ये इधर आने के बाद ये 4 लेस हो गया तो और भी 66 आएगा उसका, इज इक्वल टू 0, 6 से डिवाइड करेंगे -6 से, तो आपको ये मिलेगा, आपको -6 से डिवाइड करके EH प्लस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है। देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम सॉल्व करके EHK के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, EHK तो ये इक्वेशन देखो यहाँ पे लिखूंगा EH माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है EH प्लस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0, सब ट्रैक करते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, यहाँ पे आया 4k माइनस 4k माइनस 11 प्लस 1 12 इज इक्वल टू 0, तो -4k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू -3। जैसे k का वैल्यू -3 बनता है तो हमको मिलेगा यहाँ पे h प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू -4, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारे h -4 कॉमा -3, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है। रेडियस फाइंड आउट करना है तो कोई भी पॉइंट लीजिए आप, r इज इक्वल टू सेंटर से लेके कोई भी पॉइंट है तो हम लोग इसको -3 -4 लिखेंगे, दैट इज -4 कॉमा -3, डिस्टेंस फॉर्मूले से मिल जाएगा ये हमको, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट करेंगे, h -4 -5 होल स्क्वायर और k का वैल्यू है -3, ये हो गया -3 -7 होल स्क्वायर 9, ये 81 हो गया, ये 100 हो गया, 181 हो गया रेडियस, तो सेंटर रेडियस फॉर्म से यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू √181 का स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई करके आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पैराबोला का दिया है, पैराबोला की कुछ क्वांटिटीज है, यू मे गो थ्रू इट। देखो अभी पैराबोला के लिए क्या क्या पूछा है देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखो ये दिया है x² इज इक्वल टू 12y, तो इसको कंपेयर करेंगे, x² इज इक्वल टू 4by, तो यहाँ 4b का वैल्यू आया है हमारा 12, इसका मतलब b का वैल्यू कितना आया है 3। ये पैराबोला जो है इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो ये पॉइंट है 0,3, तो आपका यहाँ इक्वेशन बनता है डायरेक्ट्रिक्स का 0 -3 हो जाएगा ये पॉइंट, तो y इज इक्वल टू -2। देखो फोकस है हमारा, इसका फोकस यस होता है 0b, तो ये बनेगा 0,3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है y इज इक्वल टू -3 होगा, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LR बोलते हैं, ये 4b होगा, 4b यानी कि 4 इंटू b 3 है, तो ये हो जाएगा 12 यूनिट्स, क्या हो जाएगा 12 यूनिट। उसके बाद में एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एंड पॉइंट्स, तो ये 2b कॉमा ये यहाँ पे होगा आपका, ये समझ में आएगा, ये 2b कॉमा b होगा और यहाँ पे होगा -2b कॉमा b, तो प्लस माइनस 2b कॉमा b ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, तो b आपका 3 है, तो ये +-6 कॉमा ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है कुछ?
ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आपको लिखना होगा ये सारी चीज़ें। यहाँ पे जो लिख रहा हूँ y² इज इक्वल टू 16/3x है, ये आप कंपेयर करने के बाद आपको मिलता है y² इज इक्वल टू 4x से 4x इज इक्वल टू 16/3, इसका मतलब a का वैल्यू है 4/3। ये पैराबोला जो है ये है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ये वाला पैराबोला है। ये फोकस हो गया आपका a,0। तो यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फोकस yes is a,0। तो इट इज वेरी क्लियर, इट इज 4/3, 0। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू -a। तो x इज इक्वल टू -a, तो ये है हमारे पास -4/3 हो जाएगा, क्यू में सिंप्लीफाई। उसके बाद में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LLR होता है 4a, तो 4 इंटू ए कितना है, ये 16/3 यूनिट्स आ गया है। क्या आ गया, 16/3। और n पॉइंट्स होते हैं, n पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे आ जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट है। तो ये होता है a, ±2a। तो ये बन जाएगा हमारा, ये है 4/3 और 2a दैट इज ±8/3। ये बनेगा हमारा n पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। कुछ दिक्कत समझ में आ रहा है? देखो अभी यहाँ पे आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, तो इसको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से देखेंगे। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से क्या हो जाएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे x इज इक्वल टू ये x² इज इक्वल टू 4by, ये फॉर्म में होगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से। अब यहाँ पे समझ में आया कि 4b, यहाँ 4b लिखता हूँ मैं, यहाँ आपको 4b का वैल्यू मिलेगा -4, इसका वैल्यू, सो b का वैल्यू कितना मिलेगा, -1। ओके, तो अभी इसके लिए इसका जो फोकस होता है वो होता है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू होता है b। ये फोकस होता है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू b होता है। तो x की जगह पे कितना है हमारा, x की जगह पे x + 2 इज इक्वल टू 0, y की जगह पे कितना है y + 3 और b की जगह पे कितना है, b की जगह पे है -1। ओके, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस -2, -4। समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद में क्या क्या फाइंड आउट करना है हमको, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है हमारा, इसको y इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट क्या है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। तो यहाँ पे आएगा हमारा y इज इक्वल टू, ये साइड पे होगा तो -b। तो y क्या है, y + 3 इज इक्वल टू -1 दैट इज y + 3 इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू -2। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखना है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑलवेज बिकम 4b। तो b कितना है यहाँ पे बेटा, 4b, -1 है तो 4 इंटू -1, तो लेंथ नेगेटिव नहीं होता, तो ये 4 यूनिट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको 4 यूनिट्स लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखना है, देखो फाइनली ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, यहाँ जो पैराबोला होता है तो x का वैल्यू होता है 2b, x का ±2b होता है और y का वैल्यू होता है b। ओके, तो अब x की जगह पे x + 2 है, 2b ± b 1 है। अभी y का वैल्यू कितना है, -1 है b का वैल्यू। तो एक तो हमको एक मिलेगा 0 और दूसरा मिलेगा -4। एक मिलेगा 0 यहाँ पे -1 और दूसरा -4, -1। ये हमारे n पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएंगे।
ओके, दूसरा ऐसा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पैराबोला जो है, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पैराबोला कैसा है। ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। ओके, तो जब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y की, तो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू मिलता है 12, तो b का वैल्यू कितना है 4b इज इक्वल टू 12, b का वैल्यू मिलता है 3। इसका मतलब ये फोकस 0 3 है, तो यहाँ तक ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट, यहाँ तक 0 3 है। तो क्या है, ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्टेक्स n पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। अभी यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे 2b, यहाँ पे आया 2b, 2b मीन्स 6,3, और यहाँ पे -6,3 आएगा, और ये 0 0 है, ये क्या है 0 0 है। तो ये वाला ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। कैसे फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो ये यल डैश जो है, ये है बेस, यल डैश क्या है, ये बेस है ट्रायंगल का। ये कितना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 2b, 4b है, 4b कितना है, वो है 12 यूनिट्स है। उसका हाइट क्या होगा ट्रायंगल का हाइट होगा ओएस ट्रायंगल का क्या होगा, हाइट होगा कितना, हाइट 3 है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 3 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ यल डैश इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ओके, तो बेस कितना है 12 है, और हाइट कितना है 3 है, तो ये 6 2 12, 6 3 18 स्क्वायर यूनिट्स, कितना रहा 18 स्क्वायर यूनिट। सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आया। सिंपल मेथड से सॉल्व किया, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद में है फॉर व्हाट वैल्यू, देख ऑर्डिनेट क्या होता है, कोई भी पैराबोला में, ये पैराबोला ये टाइप का है, वाई स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। यहाँ पे समझो पॉइंट है, तो एक्स को ये जो है ये एब्सिसा बोलते हैं, एंड बी को बोलते हैं ऑर्डिनेट। यहाँ पे दिया ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स एब्सिसा, बी इज इक्वल टू 3a दिया है, इसमें यूज करेंगे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इसमें यूज करेंगे, तो समझो ये पॉइंट इसके ऊपर का है, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18a, तो आपको b का वैल्यू है 3a, तो ये 18a, इसका मतलब 9a स्क्वायर इज इक्वल माइनस 18a इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 हो सकता है, 9a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक का वैल्यू 0 और दूसरा a का वैल्यू 2। एक मतलब है यहाँ पे 0 आया होगा और यहाँ पे 2 है, a का वैल्यू आया, तो b इज इक्वल टू आपको कितना है 3a है, तो यहाँ पे b का वैल्यू मिलेगा आपको, एक वैल्यू मिलेगा 0 और दूसरा वैल्यू मिलेगा 3 2 यहाँ पे 2 यूज करके 6 मिलेगा। तो आपको पॉइंट मिला है, क्या मिला है, पॉइंट मिला है 2,6। अभी क्या करना है आपको, फाइंड एट विच द कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो पॉइंट्स ही फाइंड आउट करना था, ये हो गया हमारा 2,6। ओके, ये प्रैक्टिकल है पैराबोला एंड सर्कल के ऊपर का। स्टूडेंट्स आर सपोज टू बी राइट दिस इन हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल इन द सिमिलर वे। ओके, we'll stop here.